दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार ऐसी चालें चली जाती हैं जिनका असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की रणनीति बदलने लगती है। पिछले कुछ महीनों से भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर लगातार अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही थी। कभी अमेरिकी टैरिफ नीति सुर्खियों में रही, कभी पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को लेकर अमेरिका के रुख पर सवाल उठे, तो कभी विभिन्न मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद की बातें सामने आईं। ऐसे में कई लोगों को लगने लगा था कि नई दिल्ली और वॉशिंगटन के रिश्तों में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही, लेकिन अब सामने आ रही खबरों ने इस पूरी तस्वीर को बदल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष दिसंबर में अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं और उसके बाद अगले वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि अभी तक इन यात्राओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यदि ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ भारत और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की रणनीतिक दिशा पर भी पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर अचानक दोनों देशों के रिश्तों में यह नई सक्रियता क्यों दिखाई दे रही है। दरअसल वैश्विक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। अमेरिका अच्छी तरह समझ रहा है यदि उसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का संतुलन बनाना है तो भारत उसके सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। दूसरी ओर भारत भी अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय हितों को देखते हुए मजबूत वैश्विक साझेदारियों को लगातार आगे बढ़ा रहा है। हाल के समय में अमेरिकी अधिकारियों के बयानों से भी यह संकेत मिला है कि दोनों देश भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपने सहयोग को और मजबूत करने के इच्छुक हैं। यही वजह है कि संभावित उच्च स्तरीय यात्राओं को सामान्य कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि व्यापक रणनीतिक संवाद के रूप में देखा जा रहा है। अब बात करते हैं उन देशों की जिनकी नज़र इस घटनाक्रम पर सबसे ज़्यादा टिकी हुई है। सबसे पहले चीन। यदि भारत और अमेरिका के बीच सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल्स और उन्नत तकनीकों पर बड़े समझौते होते हैं तो वैश्विक सप्लाई चेन में चीन की वर्तमान बढ़त को चुनौती मिल सकती है। साथ ही रक्षा सहयोग में बढ़ोतरी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकती है। अब पाकिस्तान की बात करें, पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान लगातार अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अमेरिका की दीर्घकालिक रणनीति में भारत की आर्थिक क्षमता, बड़ा बाजार और क्षेत्रीय भूमिका कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में यदि भारत और अमेरिका साझेदारी और मजबूत होती है तो पाकिस्तान के रणनीतिक महत्व पर भी असर पड़ सकता है। वहीं बांग्लादेश भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। हाल के वर्षों में चीन ने दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच बढ़ता सहयोग इस क्षेत्र की शक्ति राजनीति में एक नया संदेश दे सकता है। हालांकि यह संभावित दौरा केवल राजनीतिक मुलाकातों तक सीमित नहीं माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर भी बातचीत अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। इस सहयोग का पहला बड़ा क्षेत्र व्यापार और निवेश हो सकता है। भारत चाहता है कि वैश्विक कंपनियां, विशेषकर वे चीन पर अत्यधिक निर्भर हैं, भारत में निवेश बढ़ाएं और अपनी उत्पादन इकाइयों का विस्तार करें। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र रक्षा सहयोग है। जेट इंजन तकनीक, अत्याधुनिक ड्रोन और रक्षा उत्पादन में संयुक्त सहयोग जैसे विषय दोनों देशों के एजेंडे में प्रमुख माने जा रहे हैं। यदि इन पर प्रगति होती है तो भारत की सैन्य क्षमताओं को नई मजबूती मिल सकती है। तीसरा क्षेत्र ऊर्जा है। स्वच्छ ऊर्जा, नई तकनीकों और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देश सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसका लाभ भविष्य में दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मिल सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्यक्तिगत स्तर पर भी पहले से अच्छा तालमेल देखने को मिला है। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रमों ने दोनों नेताओं की सार्वजनिक कूटनीति को वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। यदि दिसंबर में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा और उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा होती है तो इसे दुनिया के दो बड़े
लोकतांत्रिक देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के अगले चरण के रूप में देखा जाएगा। हालांकि एक बार फिर स्पष्ट कर दें कि इन यात्राओं को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और फिलहाल यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि वह विभिन्न वैश्विक शक्तियों के साथ अपने राष्ट्र हितों के आधार पर संतुलित संबंध बनाए रखने की कोशिश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश जो टॉक।